जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ठीक है, जो कि क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को एलसीएम फाइंड करनी है, देन एचसीएफ फाइंड करनी है, उसके बाद में हम लोगों को वेरीफाई करना है। ठीक है ना, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फिर। तो पहला क्वेश्चन में दो इंटीजर्स गिवन है, एक है आपका 26 एंड दूसरा इंटीजर्स है 91। तो सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, जो कि पिछले पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर किया जाए तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 13, फिर 13 से डिवाइड किया जाए 1, तो 26 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 13 इंटू 1। ओके, देन 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर किया जाए, 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर किया जाए तो डायरेक्ट इस 7 से कटती है। ठीक है ना, 7 से कितना आ जाएगा 13, फिर 13 से आपका हो जाएगा 1। इसका मतलब आप 91 को क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 13 इंटू 1। ठीक है, अब इस केस में हम लोगों को फाइंड करना है एचसीएफ। इस केस में हम लोगों को फाइंड करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देख रहे हैं जो कॉमन फैक्टर होती है, जो कॉमन फैक्टर होती है उसको हम लोग एक साथ लेते हैं। ठीक है ना, जैसे 13 13 कॉमन हो गई और वन भी कॉमन हो रही है। ठीक है, इसका मतलब अगर एचसीएफ हम लोगों को लिखना होगा, एचसीएफ इसका लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे 13 इंटू 1। इसका मतलब एचसीएफ कितना निकल के आ गई, तो 13 निकल के आ गई। ठीक है ना, तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले जो जो कॉमन होती है दोनों में उसको हम लोग क्या कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे और एक बार लेंगे। ठीक है ना, 13 इंटू 1। अब हम लोगों को निकालना क्या है, एचसीएफ एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एचसीएफ इंटू एचसीएफ इंटू एचसीएफ इंटू बाकी का जो नंबर आपको दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें कौन कौन नंबर नहीं लिए, तो 2 नहीं लिए, 7 नहीं लिए है। ठीक है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 7। तो एलसीएम इक्वल्स टू एचसीएफ कितना आया 13 इंटू 2 इंटू 7। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 13 2 से आपका 26 हो गया, 26 इंटू 7। तो 26 इंटू 7, 7 6 42, 7 2 ज़ा 14 और 14 एंड 4 18 हो गया। इसका मतलब एलसीएम कितना आ रहा है 182। एलसीएम कितना आ गया 182। आ गया समझ में क्या? तो एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ इंटू बाकी का जो नंबर यहाँ पे छूट रही है, मतलब सर्कल से जो बाहर नंबर है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, पहले तो एचसीएफ आपका निकल गया और एलसीएम भी निकल गया। ठीक है, अब इस दोनों को निकालने के बाद अब हम लोगों को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो चलिए वेरीफाई किया जाए फिर। नाउ वी हैव टू वेरीफाई दैट verify that HCF into LCM equals to product of two numbers, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे एचसीएफ निकाल चुके हैं, तो 13 इंटू एलसीएम कितना आया 182, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन सभी को पता होगा। तो एक नंबर 26 है इंटू दूसरा नंबर आपका 91। अब क्या कर लेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इंटू 182।
तो 182 इंटू 13 6 4 एंड 3 1 जा 3 और कैरी 2 हो गया तो 5 बना 2 8 1 देन 6 6 13 2। तो कितना आ गया आपका 2366। तो एस सी एफ इंटू एल सी एम हम लोग निकाल चुके। अब हम लोगों को निकालना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसका मतलब 91 इंटू 26। तो 6 आ गया। 9 6 54 एंड 2 9 2 18 6 6 3 2। तो यहाँ भी कितना आ गया 2366। तो आपको दिख रहा होगा एस सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आ गया। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। वेरीफाइड आ गया समझ में? आ गया समझ में क्या? तो दो नंबर तीन नंबर सिमिलर 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 वे में हम लोग इस हाँ, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। सेकेंड क्वेश्चन है हम लोगों का 510 एंड 92। तो सबसे पहले हम लोग 510 का फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में जीरो, इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा तो 2 देन 5 देन 5। ओके, तो 255। अब यहाँ पे हम लोग 5 से इसको कटाएंगे तो 5 5 जा 5 1 जा, फिर यहाँ पे 3 तो 17 और 17 से आपका 1 हो गया। इसका मतलब तो 510 को हम लोग क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ओके, इंटू 1 भी चलिए लिख देते हैं। एंड दूसरा इंटीजर्स है हम लोगों का 92। तो 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 से हम लोग कट कर सकते हो इसको, देन 4 6, फिर हम लोग 2 से इसको कट कर सकते हैं 2 3। तो 2 इंटू 23 और यहाँ पे 23 से हम लोग कट कर सकते हैं तो 1 आ गया। इसका मतलब 92 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 23 इंटू 1। अब हमने क्या बोला था कि इस प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन निकल रहा है उसको सर्कल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में 2 2 कॉमन हो गया। देन अब कोई नंबर कॉमन नहीं हो रहा है 1 के अलावा, ठीक है ना। अब कोई नंबर इसमें कॉमन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एच सी एफ निकल गया, एच सी एफ निकल गया 2 इंटू 1। 2 इंटू 1 इसका मतलब एच सी एफ कितना आ गया 2 आ गया। अब हम लोगों को निकालना है एल सी एम, ठीक है। तो एल सी एम क्या हो जाएगा एच सी एफ इंटू बाकी का जो नंबर दिख रहा है बिना सर्कल वाला, तो यहाँ पे 3 5 इंटू 7, 3 इंटू 5 इंटू 17 है, इंटू 2 इंटू 23, 2 इंटू 23। तो एलसीएम हो जाएगा एचसीएफ कितना है 2, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 5 जा 15 2 जा 30 इंटू 17 इंटू 23। तो एलसीएम कितना आ गया 60। 60 इंटू 17 इंटू 23। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम इक्वल्स टू 17 6 102, तो 102, एक और जीरो आ जाएगा इंटू 23। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 1020 इंटू 23, 0603, देन 0402, 06432। तो कितना आ गया 23,460। 23,460। तो एचसीएफ हम लोगों ने निकाल लिया और एलसीएम निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वेरीफाई करेंगे, ठीक है। वेरीफाई करेंगे। नाउ वी हैव टू वेरीफाई दैट, वी हैव टू verify that
LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, चलिए तो एलसीएम यहाँ पे हम लोगों ने निकाल चुका है 23,460 इंटू एचसीएफ है 2, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, पहला नंबर 510 इंटू दूसरा इंटीजर्स आपका 92। तो चलिए इसको 510 इंटू 92, देन 0 2 10 0 9 9 5 जा 45 0 2 9 6 4, कितना आ गया 46,920, 46,920। और यहाँ भी एलसीएम इंटू एचसीएफ भी एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे अब लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। ठीक है, आ गया होगा समझ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड नंबर को क्वेश्चन से हम लोगों का 336 एंड 54 का एचसीएफ निकालना है एंड एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर लिया जाए। 336 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 6 जा, देन 2 8 जा। ओके, फिर 2 से डिवाइड कर लिया जाए 8 4, देन 2 से अगेन डिवाइड कर लिया जाए 2, देन 2 से अगेन डिवाइड कर लिया जाए 21, देन 3 से डिवाइड कर लिया जाए 7, देन 7 से 1। ओके, अब यहाँ पे 336 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। ओके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। हाँ, चलिए अब यहाँ पे 54 का फैक्टराइजेशन कर लिया जाए 2 से, तो 2 7 देन 3 9 देन 3 3 देन 3 1। ओके, तो 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अब यहाँ पे चलिए पेयर लगाया जाए, तो यहाँ पे एक पेयर मिल रहा है, देन एक यहाँ पे पेयर मिल रहा है, देन यहाँ पे पेयर मिल रहा है। इसके अलावा और कोई पेयर नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा और कोई पेयर मिल रहा है क्या, तो नहीं मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग निकाल लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ तो 2 इंटू 3 इंटू 1, 2 इंटू 3 इंटू 1, इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया 6। एचसीएफ कितना आ गया 6। अब हम लोग चलिए एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एचसीएफ इंटू बाकी का जो नंबर छूट रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, बाकी का जो नंबर छूट रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 छूट रहा है, 2 छूट रहा है, 2 छूट रहा है, यहाँ पे 7 छूट रही है, 3 एंड 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, एचसीएफ आ गया 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 7 इंटू 9। ओके, 8 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 6। तो एलसीएम हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 6 जा 48 इंटू 9 7 जा 63, 48 इंटू 63, 48 इंटू 63, 8 3 जा 24, 4 3 जा 12 to 14, then 6 8 जा 48 and 6 4 जा 24, 4 28, 4 then 2 then 0 then 3000, कितना आ गया, एलसीएम आ गया 3024।
अब हम लोगों को वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो चलिए वेरिफिकेशन किया जाए। वेरिफिकेशंस LCM इंटू SCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे पहला नंबर गिवन है, पहला नंबर गिवन है 336 इंटू दूसरा नंबर गिवन है 54 एंड LCM हम लोगों का आया है 3024 इंटू SCF है 6। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, 2 14, 6 0 जा 0 0 0 1 1 एंड देन 6 3 जा 18। तो यहाँ पे और इसको ऑलरेडी हम लोग मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो 336 इंटू 54 आएगा 1800 144। तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है LCM इंटू SCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आ गया। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का, फाइंड द LCM एंड, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके इस तीनों नंबर का हम लोगों को LCM निकालना है एंड SCF निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया जाए। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा ओके। इसका मतलब 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 1 देन 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3 5 जा एंड 5 1 जा। तो 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, देन 21, तो 21 को भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर 7 1 जा। इसका मतलब 21 इक्वल्स टू 3 इंटू 7 इंटू 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पेयर लगाएंगे। ठीक है, तो पहला पेयर आपको दिख रहा होगा 3 का दिख रहा है, 3 का दिख रहा है, देन 1 का दिख रहा है। इसके अलावा और कोई पेयर पेयर दिख रहा है क्या, तो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे सिंपली SCF कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1। इसका मतलब SCF कितना आ गया, 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, अब हम लोगों को निकालना है LCM। तो LCM निकालने के लिए एक मेथड बताया है, LCM निकालने के लिए एक मेथड बताए हैं कि SCF इंटू बाकी का जो नंबर बच रही है, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 5 इंटू 7। तो LCM इक्वल्स टू SCF हो गया 3 इंटू 4 5 जा 20, 27 जा 140, 43 जा 42। तो LCM कितना आ गया इसका, तो LCM आ गया 420 एंड SCF आ गया 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 17 को तो हम लोग 17 इंटू 1 लिखेंगे, 23 को 23 इंटू 1 लिखेंगे एंड 29 को 29 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पे SCF जब भी लिखना होगा तो 1 ही कॉमन हो रहा है। इसका मतलब SCF इक्वल्स टू 1 हो गया। देन LCM लिखा जाए तो SCF इंटू बाकी का नंबर 17 इंटू 23 इंटू 29, देन LCM इक्वल्स टू 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है क्या, 17 इंटू 23 इंटू 29 11,339 एंड SCF आ गया 1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हम लोगों का, तो यहाँ पे भी 8 का जब हम लोग फैक्टर लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1।
एंड 9 का जब लिखेंगे तो 3 × 3 × 1, एंड 25 का जब भी हम लोग फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका फैक्टर्स आ जाएगा 5 × 1। तो यहाँ भी 1 ही कॉमन दिख रहा है ना, तो HCF क्या आ जाएगा 1। तीनों में कॉमन होना चाहिए, ना कि यहाँ पे दो कॉमन है एक कॉमन नहीं है, तो ऐसा नहीं, तीनों में कॉमन होना चाहिए। हेलो। हाँ गुड मॉर्निंग, कहिए ना। सेम है क्या? तो एक दूसरा क्वेश्चन डाल लीजिए। हाँ उसी में से कोई एक दूसरा डाल लीजिए। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे HCF कितना आ गया 1। अगर LCM के बारे में बात किया जाए तो LCM हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया जाए 8 × 9 × 25। ओके, तो 8 9 जा हो गया आपका 72 × 25। तो 5 2 जा 10, 7 5 जा 36, एंड 2 2 जा 4, एंड 7 2 जा 14, 0 0 8 1 1800। तो यहाँ पे LCM आ गया 1800 एंड HCF आ गया 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का। तो यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्मूला के बारे में बात कर लिया जाए। HCF ऑफ A एंड B, ओके, इनटू LCM ऑफ A एंड B इक्वल्स टू A एंड B, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो A है आपका फर्स्ट नंबर, A है आपका फर्स्ट नंबर, B है आपका सेकेंड नंबर। ओके, A है फर्स्ट नंबर, B है सेकेंड नंबर, एंड AB क्या है? तो AB को आप क्या बोल दीजिए, इंटीजर्स बोल सकते हो। ठीक है, A एंड B को क्या बोल दीजिए, इंटीजर्स बोल दीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे A की वैल्यू कितना है, तो A की वैल्यू आपको पता चल रही होगी 306 है, एंड B की जो वैल्यू है 5657 है, एंड यहाँ पे इस क्वेश्चन में HCF गिवन है, HCF गिवन है, तो HCF आपका 9 है, और फाइंड क्या करना है, LCM फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, LCM। तो LCM इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हो क्या, A इंटू बी बटा HCF। ठीक है ना, तो LCM इक्वल्स टू LCM इक्वल्स टू A आपका है 306 इंटू B है 657/9। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली कट कर दिया जाए इसको, तो कट करेंगे तो 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36। तो LCM इक्वल्स टू 34 इंटू 657। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 657 इंटू 34, 7 4 जा 28, 28 5 4 जा 22, 20 plus 2 22, and 6 4 जा 24 to 26, 7 3 जा 21, 5 3 जा 12, 5 3 जा 15, 1 16, and 6 3 जा 18, 1 19, 8 3 2 2 2। तो LCM इसका आ गया 22,238। यही आपका आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको अगर वीडियो समझ में आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आगे की अपडेट मिलता रहे। ठीक है।